सत्यपाल मलिक हमारे साथ है, मेघालय के राज्यपाल। सीधा हम उनसे बात करते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। एनडीटीवी से जब आपने बातचीत की थी कृषि कानूनों को लेकर, आपने कहा था कि ये अगर नजरअंदाज किया जा रहा है किसानों की मांगों को तो बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झेलना पड़ सकता है, यहां तक कि संसद में भी लोग नजर नहीं आएंगे। अब जबकि सरकार ने यह ऐलान कर दिया है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि मैंने ये भी कहा था कि मुझे मोदी जी से उम्मीद है और मैं मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़प्पन दिखाया और किसानों की तकलीफ को रफा किया। और एनडीटीवी को भी बधाई देता हूं क्योंकि मेरा सबसे पहला इंटरव्यू एनडीटीवी ने ही किया था और कल का भी एनडीटीवी ने ही किया था। जी, तो ये जी कहिए। और किसानों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत तकलीफ सही लेकिन वो डटे रहे। सत्यपाल जी, आप अपनी राय को बेबाक तरीके से कहते आए हैं, किसानों को लेकर आपने खुलकर कई बार कहा है। क्या लगता है कि जो सरकार अब ऐलान कर रही है उसको पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत से किसानों की जान गई है? हाँ, देर आए दुरुस्त आए, पहले कर देते तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब भी मोदी जी ने बड़प्पन दिखाया, एक बड़ी ट्रेजेडी से हम लोगों को बचा लिया। जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है चुनावों का दबाव यहाँ पर सरकार के लिए एक मजबूरी था ये फैसला लेना? ये मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने, मोदी बेसिकली प्रो किसान है, उन्होंने गुजरात में प्रो किसान थे, पता नहीं यहाँ उनको क्या हो गया था। अब उन्होंने देर आए दुरुस्त आए बहुत अच्छा किया, मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ। जी, आप किसानों से कुछ कहना चाहेंगे जो कि आंदोलन कर रहे हैं? यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आंदोलन वापस ले लें। अब हाँ, किसानों से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो उनका फैसला जो होगा मैं उसके साथ रहूंगा। और किसानों ने इतिहास बना दिया इस देश में, इतना लंबा और शांति प्रिय आंदोलन चला के। जी सत्यपाल जी, बहुत बिल्कुल किया उन्होंने, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, और बहुत बड़ा और लंबा आंदोलन ये चला है। आपको लगता है, क्योंकि अब हम जानते हैं पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चुनाव में किसानों की उन्होंने पहले ही ऐलान कर रखा था। अभी लखनऊ में भी यहाँ पर पंचायत महापंचायत की बात हो रही थी 22 नवंबर को। क्या लगता है अब जबकि मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है, किसान उससे संतुष्ट होंगे और जो नुकसान बीजेपी को हो सकता था उससे बीजेपी बचेगी? मैं इस सब पे नहीं बोलना चाहता, मैं ये किसानों पे छोड़ता हूं, जो वो करेंगे मैं उनके साथ हूं अभी भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल मलिक जी वक्त निकालने के लिए। और यहाँ पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि वो बहुत खुश है जिस तरह से सरकार ने वापस लिया है। आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, सरकार के इस फैसले को कहा है।